वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो के जरिए मैंने डेटाशीट के साथ आपके साथ इसको शेयर करने की पूरी कोशिश की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। हम बुनियाद से शुरू करेंगे और इसे आखिर तक ले जाएंगे। इसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन यह मुकम्मल तफसील के साथ होगा। तमाम अज्जा को तफसील से बयान करते हैं। सबसे पहले हम इसके पावर बटन से शुरू करेंगे। ये कैसे काम करता है और सप्लाई इसमें कैसे दाखिल होती है। ये कनेक्टर 3 पिन्स पर मुश्तमिल है। पिन नंबर 1 वी बैटरी है, पिन नंबर 2 बैटरी ऑन है और पिन नंबर 3 ग्राउंड है। जैसे ही 12 वोल्ट पिन नंबर 1 तक पहुंचेंगे, जब आप बटन दबाएंगे तो ये 12 वोल्ट पिन नंबर 2 पर जाएंगे और पिन नंबर 2 से मुंसलिक कैपेसिटर अपने मुस्बत पर 12 वोल्ट तक पहुंच जाएगा और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और उसके बाद इन वोल्ट्स को मनफी से 8.5 वोल्ट से ज्यादा खारिज कर दिया जाएगा। इन दो रेसिस्टर्स की वजह से वोल्टेज डिवाइडेड हो जाएगा और ट्रांजिस्टर की बेस 8.5 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए। ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और जब ये ऑन होगा तो ये अगले ट्रांजिस्टर की बेस पर मनफी भेजेगा जो कि पीएनपी है और वो ट्रांजिस्टर ऑन होगा। जब वो ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इसके इमीटर पर बैठा हुआ वोल्टेज भी कलेक्टर से निकलेगा और इस डायोड के जरिए वो वोल्टेज UC3845 आईसी के पिन तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही ये वोल्टेज आईसी तक पहुंचेंगे, आईसी स्विच करना शुरू कर देगा और ये इस मॉसफेट के गेट पर स्विच करना शुरू कर देगा। और जब स्विचनिंग शुरू हो जाएगी तो सबसे पहले बनने वाले वोल्टेज मुआविन वाइंडिंग से बाहर आएंगे और इस वाइंडिंग से जो वोल्टेज पैदा होगा, बाद में आईसी इसी वोल्टेज के साथ काम करने के लिए इस्तेमाल करेगा। एक आईसी को मुसलसल काम करने के लिए दो अहम वोल्टेज की जरूरत होती है। एक है इसका टाइमिंग कैपेसिटर और टाइमिंग रेसिस्टर, जिससे आईसी अपनी फ्रीक्वेंसी सीट करेगा कितने टाइम में कितनी स्विच करनी है, और दूसरा करंट है, जिससे आईसी चेक करता रहेगा कि कितना वोल्टेज पैदा हो रहा है ताकि अगले सर्किट में कोई खराबी ना हो। करंट सेंस के लिए 1 के ओहम का एक रेसिस्टर इससे जड़ा हुआ है और 0.22 का एक रेसिस्टर ग्राउंड है। जितनी तेजी से कलेक्टर इमीटर करंट सफर करेगा, आईसी मुजाहमत के जरिए इसे चेक करेगा और इसी के मुताबिक काम जारी रखेगा। आईसी की फ्रीक्वेंसी सीट करने के लिए आईसीवी रेफरेंस वोल्टेज को 5.1 वोल्ट के करीब बनाता है, जिससे वो इन दो कैपेसिटर्स के साथ टाइमिंग सीट करेगा। और ये एक रेसिस्टर जो कि 7.5 किलो है, खाका में 3.3 किलो दिखाया गया है, और इसी के मुताबिक स्विच करेगा। और जब आउटपुट करंट पर बोझ बढ़ता है तो आईसी करंट सेंस के साथ वोल्टेज को चेक करेगा और स्विचनिंग में इजाफा करेगा। और जब लोड कम होता है तो वोल्टेज बढ़ने लगता है, आईसी इसे करंट सेंस से चेक करेगा और स्विच इसे कम कर देगा, यानी ये वोल्टेज को मेंटेन रखे। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एसी स्टार्ट कैसे काम करता है और अगर यूपीएस बटन से ऑफ कर दिया जाए तो पावर बहाल होने पर यह कैसे चार्ज होना शुरू हो जाता है और उसको पता कैसे चलता है। आइए इस सर्किट के बारे में बात करते हैं जो उसके लिए बनाया गया है। इसमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर शामिल किया गया है और दो रेसिस्टरों की मदद से एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है। हम इसको बाद में देखेंगे, अभी के लिए ये समझ लें। जैसे ही ये वोल्टेज उन दो रेसिस्टरों के दरमियान दाखिल होता है, एक रेसिस्टर ग्राउंड हो जाता है और दूसरा रेसिस्टर इस ट्रांजिस्टर की बेस पर रख दिया जाता है। जैसे ही ऐसा होता है, इस ट्रांजिस्टर की बेस पर वोल्टेज आ जाएगा और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही इस ट्रांजिस्टर को ऑन किया जाएगा, कलेक्टर वोल्टेज इमीटर से गुजरेगा, ये 12 वोल्ट यानी बैटरी वोल्टेज के करीब हो जाएगा और ये दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही इस ट्रांजिस्टर की बेस पर वोल्टेज मिलेगा, ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, ये इसके सामने वाले ट्रांजिस्टर को मनफी फराहम करेगा और जैसे ही पीएनपी ट्रांजिस्टर मनफी आएगा, वो ट्रांजिस्टर भी ऑन हो जाएगा और उसका कलेक्टर बोर्ड वोल्टेज इसके कलेक्टर इमीटर से गुजरकर आईसी के पिन तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से ये आईसी अपना काम शुरू कर देगा। इस तरह एसी स्टार्ट सर्किट काम करेगा। जब एसी ऑन होता है तो एसी स्टार्ट अप सर्किट काम करता है। जब आपका यूपीएस बैटरी ऑफ होता है तो ये ऑन होने पर चार्ज होना शुरू कर देगा। इस तरह का स्टार्ट अप सर्किट बनाने के लिए पीछे एक सर्किट इस्तेमाल किया गया है जो बिजली आते ही काम करता है। हम इस पर तफसील से बात करेंगे। हमें इसके बारे में पूरे सर्किट बोर्ड के बारे में मुकम्मल मालूमात मिलेंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये इसमें बहुत मकबूल है। हम इसके काम करने के तरीके के बारे में भी मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे और इसे डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। और ये पावर कंट्रोल सर्किट है। पूरे यूपीएस को कंट्रोल करने के लिए इसमें मुख्तलिफ किस्म के सर्किट्स बनाए गए हैं, जिन्हें हम आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर आप ये समझ गए तो आप किसी भी यूपीएस को आसानी से समझ सकेंगे। और माइक्रो कंट्रोलर पूरे यूपीएस को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है और बुनियादी तौर पर ऑर्डर देता है कि इसे बंद किया जाए, ऑन किया जाए।
कितनी देर बाद इसे दोबारा ऑन किया जाए और इसे पूरे सर्किट्स को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इसको तफसील से समझेंगे।